तो नमस्कार सभी साथियों को। आज का हमारा एक टॉपिक है हिस्ट्री का महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल और उनके खोजकर्ता। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपको यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन मिलते है 100%, वो भी गारंटी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बताऊंगा कौन कौन से पूछे गए बार बार एग्जाम में। तो हड़प्पा कहाँ से थे? राव नदी किनारे। हड़प्पा प्रथा राव नदी किनारे, और इसकी खोज की थी धर्म साहनी ने 1921 में। और कौन से कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। तो हड़प्पा राव नदी किनारे धर्म साहनी ने इसकी खोज की थी 1921 में, पाकिस्तान। ये पड़ता है पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। ये बहुत बार पूछ गया, आप कोई सा भी एग्जाम उठाना आपको वहां ये मिलेगा क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा गया। मोहनजोदड़ो नदी तट पर है, इसकी खोज की थी राकलदास बनर्जी ने 1922 में, जीविका पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, राकलदास बनर्जी ने खोज की 1922 पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी। ये दोनों तो बहुत बार, कोई गिनती नहीं कितने बार पूछ गए, बहुत हर बार पूछ जाते हैं एग्जाम में, कुछ नहीं तो इनको तो पूछता ही पूछता। चंद्रहुद्रो ये भी सिंधु नदी किनारे है, तो चंद्रहुद्रो सिंधु नदी किनारे है, इसकी खोज की थी एन.जी. मजूमदार ने 1931 में। ये कहाँ पड़ता है? ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कालीबंगन ये कहाँ? गगन नदी किनारे, कालीबंगन है गगन नदी किनारे, इसकी खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष 1951। और कहाँ पड़ता है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। तो कालीबंगा कहाँ? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा का मतलब है काले रंग की चूड़िया, जो काले रंग की चूड़िया, वो कालीबंगा का अर्थ है। काले रंग की चूड़िया मिली थी कालीबंगा से, जोते हुए खेत के साथ से। और अग्नि पूजा यानी कि अग्नि वेदिया, वो भी कहाँ से मिली थी? कालीबंगा से। एक तो आपका क्वेश्चन बताऊं कि कालीबंगा ऐसा शहर था, 2 भागों में बटा था। इसका जो निचला शहर है वो यानी कि गढ़ रही था, यानी कि जो निचला शहर जहाँ सामान्य लोग रहते थे, वो किले, उसका जो किला ना वो चारों दीवारों से, यानी कि चारों तरफ दीवारों से कवर था। तो ये क्वेश्चन बड़ा डीप है कि कालीबंगा एक ऐसा शहर है जिसका जो निचला शहर यानी कि जहाँ सामान्य लोग रहते थे वो चारों लंग दीवार से कवर था। कोट दीजिए, ये सिंधु नदी किनारे है, इस खोज की थी फजल अहमद ने 1953। तो कोट दीजिए सिंधु नदी किनारे फजल अहमद 1953। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ये भी क्या पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। रंगपुर ये माद नदी किनारे है, रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी 1953-54 में। ये क्या पता है? गुजरात के काठियावाड़ जिले में, यानी कि रंगपुर कहाँ? गुजरात के काठियावाड़ जिले में इसकी खोज रंगनाथ राव ने की 1953-54 में। और मादा नदी किनारे है। रोपड़ ये कहा? पंजाब में, सतलज नदी किनारे पंजाब, इसकी खोज करता कौन है? जगदीश शर्मा 1953 से 56, ये पंजाब में है। लोथल आप जानते होंगे, बहुत बार रिपीट किया हुआ है। तो भोगल नदी किनारे गुजरात में, रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी 1954 में। गुजरात के अहमदाबाद जिले में प्रॉपर पूछा, तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में लोथल सिद्धू घाट सत्ता का बंदरगाह था, जहाँ से हमें चावल के साक्ष्य मिले, घोड़े यानी कि घोड़े के जो अस्थि पंजर मिले। और क्योंकि गोदीवाड़ थे, बंदरगाह था, क्योंकि यहाँ से और अदर्स यानी कि जो भी देश है उनके साथ व्यापार होता था लोथल से। और आलमगीरपुर ये पड़ता है हेडन नदी किनारे, मेरठ उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। इसकी खोज करता कौन है? जगदीश शर्मा 1958। सुतकांगडोर ये पड़ता है दासक नदी किनारे, इसके खोज करता कौन है? ऑरिल स्टाइन 1927। ये पाकिस्तान के मरगाना प्रांत है, ये पाकिस्तान का मरगाना प्रांत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि किसी अंग्रेज ने खोज करी है, कई बार पूछा जाता बहुत बार। ये भी बनावली कह लो या बनवाली कह लो, इसको बनावली कह सकते हैं क्योंकि हरियाणा में इसको बनावली कहते हैं, वैसे इसको बनवाली या बनावली दोनों तरीकों से कह सकते हैं हम। ये रंगोली नदी किनारे है, इसकी खोज करता कौन है? R.S. वेस्ट, पूर्ण नाम है रविंदर सिंह वेस्ट, खोज करता 1974, हरियाणा के हिसार जिले में। ये हरियाणा के हिसार जिले में। सोने के मन के हरियाणा पूछता है, कश्मीर बनावली से। धौलावीरा ये पड़ता है नदी गुजरात, तो धौलावीरा कहाँ मिलेगा हमें? नदी किनारे गुजरात में, गुजरात के जिले में। इसके खोजकर कौन है? J.P. जोशी 1967-68, यानी धौलावीरा नदी गुजरात के जिले में खोज करता J.P. जोशी 1967-68। ये वो है जो बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं, पढ़ो इतना, जो एग्जाम में बार बार पूछेगा उसको पढ़ो। बाकी तो अनाप शनाप का बहुत कुछ है, कुछ भी पढ़ लो, जो कोई फायदा नहीं है, जो पेपर में आने की नहीं। ये चीज वे जो पेपर में बार बार रिपीट होती है। बाकी क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।